हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस। इस वीडियो में हम साइंस के टॉप 35 सवाल लगाने वाले हैं जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। यूरेनियम जिसका परमाणु संख्या है 92 और परमाणु द्रव्यमान है 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है n बराबर होता है a माइनस में z होता है। a मतलब होता है द्रव्यमान संख्या। तो यूरेनियम का द्रव्यमान संख्या कितना दिया हुआ है? 238 दिया हुआ है। माइनस में z का मतलब होता है परमाणु संख्या। तो यहाँ पे परमाणु संख्या है 92। तो जब हम 238 में से 92 को घटाएंगे तो इसका आएगा आंसर 146। यानी कि यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? 146। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण है, इनमें से कौन मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण है? तो पराबैंगनी किरणें ये मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण है? तो पेट्रोलियम जो है ये प्रोपेन और ब्यूटेन का जटिल मिश्रण है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया था सीबी देसाई ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। साबुन के साथ तत्परता से झाग ना बनने वाला जल है, इनमें से कौन है जो साबुन के साथ जल्दी से झाग नहीं बनाएगा? तो वो है कठोर जल है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में कौन सी गैस का उष्मांक सर्वोच्च होता है? कौन सी गैस का उष्मांक जो है सर्वोच्च होता है? तो ब्यूटेन का उष्मांक सर्वोच्च होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो अम्ल वर्षा जो है ये बनता है नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण से बनता है। तो अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण से बनता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो जल की संशुद्धि में पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है। नो का बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। हवा का वाष्प घनत्व होता है, तो हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4 होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। पानी और चौक के मिश्रण को जो है किस विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है? पृथक मतलब अलग अलग किया जा सकता है। तो अवसादन विधि के द्वारा जो है इसको अलग अलग किया जा सकता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। माइका क्या है? तो माइका जो है ये विद्युत का कुचालक होता है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? तो शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है शुद्ध जल का क्वथनांक। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस है। तो सोडा वाटर को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो नाभिकीय विखंडन में जो है ट्रिगर का काम कौन करता है? तो न्यूट्रॉन करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। बहुलक नाइलॉन का पहली बार विकास तथा बाजीकरण किया गया। बहुलक नाइलॉन का पहली बार विकास तथा बाजीकरण कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क में किया गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व ये अंतिम रूप से जो है ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं? तो सीसा में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। रंजक वो खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो रंजक और खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए जो है हम केरामल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है, यानी कि ये जो है परमाणु संख्या पर आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। एनटीपी पर किसी गैस के लिए 1 मोल का आयतन होता है। तो एनटी पर किसी गैस के लिए 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। अपमार्जक है। अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक जो है ये शोधक अभिकर्ता है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि आरडीएक्स का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो आरडीएक्स का पूर्ण रूप होता है रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव होता है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो बुलेट प्रूफ पदार्थ को बनाने के लिए जो है पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। पानी में फिटकरी मतलब एलम मिलाई जाती है। पानी में फिटकरी क्यों मिलाई जाती है? तो पानी में फिटकरी मिलाई जाती है बैक्टीरिया को मारने के लिए मिलाई जाती है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया? तो बोहलर ने किया। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? तो मिथेनॉल को जो है वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। मिथेनॉल को वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है डीडीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो डीडीटी का पूर्ण रूप होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। डीडीटी का पूर्ण रूप क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन होता है, डीडीटी का पूर्ण रूप होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। गैसोहोल गैसोलीन और किसका मिश्रण है? गैसोहोल और गैसोलीन जो है ये किसका मिश्रण होता है? तो ये इथाइल अल्कोहल का मिश्रण होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो है अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण इन सभी को उत्सर्जित करता है रेडियोधर्मी पदार्थ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाता है। तो हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक जो है ट्राइटिनियम कहलाता है, ट्राइटियम कहलाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण कहलाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है अवकरण और इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? तो पीएच मान का निर्धारण सोरेनसन ने किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये थे साइंस के 35 सवाल जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।